गली में आओ जी, कपड़े लेके जाओ जी, आ गया है देखो नया माल सबसे अलग। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है सलीम इरफान। आप देख रहे हो एसके न्यूज़। एसके न्यूज़ में आपका फिर से स्वागत है। आइए देखते हैं आज की क्या है ताज़ा खबर। सलमान शेख सलीम है, मैं किदवई रोड हाकर्स यूनियन का सदर हूँ और अभी हम लोगों के साथ में यहाँ पर सरदार मार्केट के लोग, सिंधी गली के लोग, सिंधी मार्केट के लोग, किदवई रोड दुकानदार के लोग, भावसार माड़ी के लोग, सभी लोग यहाँ पर, हम लोग गुड़ बाजार के लोग, सभी लोग यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म पे आए हैं। हम लोग श्री खानगिर साहब एडिशनल एसपी डिप्टी मैडम से मुलाकात करने के लिए हम लोग यहाँ आए हैं और हमारे सभी पट्टे के लोग एक प्लेटफॉर्म पे जो आए हैं, छोटे मोटे दुकानदार, बड़े दुकानदार, सभी लोग, हम लोग 1 नंबर स्कूल में मीटिंग लिए, बातचीत किए, सोशल डिस्टेंस रख के, सैनिटाइजर, मास्क का इस्तेमाल करते हुए हमने सभी लोगों ने मीटिंग की, बातचीत की और सभी लोगों से बातचीत सुनी, हमारे दुकानदारों से, हाकर्स लोगों से, सभी हजरात के लोगों से। यहाँ पर हमारे सिंधी भाई भी है, मराठा समाज के लोग भी है, मुसलमान समाज के लोग भी है, सभी लोग एक साथ आए हैं हम लोग। और हम लोगों ने वहाँ बातचीत में ऐसा तय किया है कि गवर्नमेंट का जो जीआर आया था 7 बजे से लेकर के 8 बजे तक लॉकडाउन का और शनिचर और इतवार के रोज बंद करने का, इसका हमने पालन किया और आगे भी पालन करेंगे। आज जो हम लोगों की एक प्लेटफॉर्म पे आकर के यहाँ तक हमको आना पड़ा, उसकी वजह ऐसी है कि डिपार्टमेंट के लोगों ने आज सुबह 11 बजे सभी दुकानदारों को जा के आदेश दिया कि दुकानदारें सब बंद किया जाए। सभी पट्टों में जाके, सरदार मार्केट में क्या, सिंधी गली में क्या, किदवई रोड पे क्या, गुड़ बाजार में क्या, गुरु गली में क्या, सभी लोगों को जा करके बोला, अपनी अवधि के पीआईओ ने, अधिकारियों ने कि दुकानें बंद किया जाए। इस बिना पे हम जमा हुए हैं कि 30 अप्रैल तक उन लोगों ने हम लोगों को कहा कि दुकान 24 घंटा आप लोगों की बंद है। तो ये जो चीज है हमको हजम नहीं हुई, और हजम नहीं हुई उसकी वजह ऐसी है कि साल भर माजी में लॉकडाउन जो गुजरा, रमजान, कई त्योहारें, दिवाली, हम लोगों ने उस टाइम में सब्र किया कि लॉकडाउन लगा है, पेशेंट बहुत बढ़ रहे हैं, कई लोग दुनिया से जा चुके हैं। हम लोगों ने हमारे पत्थर यानी कलीजे पे पत्थर रख के अपने आप को रोका और साल भर जैसे वैसे निकाला, एक दूसरे से, दुकानदार से एक दूसरे से लेके कर्जा कबाड़ी करके हमने गाड़ी को हमारी चलाया। अब हमारी आस ऐसी थी कि जो आने वाला रमजान है, 14 अप्रैल है, ये धंधा करके जो लोगों से हमने उधार सुधार लेके दुकानदारी चलाए, बैंक लोन वगैरह वगैरह, हर किस्म का लोन, प्राइवेट कर्जे वगैरह वगैरह व्यापारियों के लेकर के हम ये सीजन पे नील करेंगे। मगर आज ऐसा हुआ सुबह 11 बजे के हमारे इल्मों में आया कि 30 अप्रैल तक डायरेक्ट दुकानें बंद। अब हमारा टाइम आत्महत्या करने जैसा ये हमको नागुजार गुजरा। इसके लिए आज हम एक प्लेटफॉर्म पे आए हैं एडिशनल से, एसपी से, और आगे भी हमारा प्लान है तहसीलदार से, प्रांत से हम लोग बात करेंगे, अपील करेंगे कि साहब लोग, आप लोग जानते हैं मालेगांव शहर गरीब लोगों का शहर है, छोटे मोटे दुकानदार रहते हैं, तो हम लोग आपसे गुजारिश करते हैं, ऐसी विनती करते हैं कि आप लोग हमारे लिए कुछ न कुछ रास्ता निकालिए। इसके लिए आज हम लोग यहाँ उनके पास में आए हैं और हम अंदर जाके उनसे यही गुजारिश करेंगे कि आप लोग हमारे लिए कुछ न कुछ रास्ता निकालिए।
और हम लोगों को सौकायर कीजिए और हम कानून का पालन करते हैं, है ना। और हम लोग दुकानें भी चलाते हैं तो सोशल डिस्टेंस रखते हुए, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करते हुए, मास्क यूज करते हुए, और ग्राहक भी आते हैं हमारे पास तो हम जमेड़ा करके कस्टमर नहीं करते हैं, सोशल डिस्टेंस रखकर। तो यही बातचीत हम पहुंचाने के लिए एडिशनल साहब पास, डिप्टी मैडम पास आए हैं कि हमारे लिए कुछ न कुछ रास्ता निकालिए। और आप लोगों के जरिए, आपके चैनल के जरिए मैं उन तक यही, बड़े अधिकारियों तक मैं यही बात पहुंचाना चाहूँगा कि आप लोग भी हमारी मदद कीजिए, क्योंकि हम हालात से बहुत ज़्यादा तंग हो चुके हैं, मायूस हो चुके हैं। सभी दुकानदारों की एकदम उम्मीद अब खत्म हो चुकी है। ये रमज़ान के लिए थोड़ा बहुत रास्ता हम लोगों को निकाल कर देंगे तो हम लोगों का समझ लो घरदार चलेगा। आज ये नौबत पे हम लोग आ चुके हैं और सभी बहुत बातें इन्हें बोलना थी मुझको, मगर मुख्तसर अंदाज में बस यही आपके चैनल से मैं बोलना चाहूँगा कि आप लोग भी जो है हमारी आवाज़ जो है आगे पहुँचाइए। कुछ न कुछ दुकानदार का रास्ता निकाल सकते हैं, ये लोग निकालना चाहिए। बस इतना ही बोल के मैं मेरी बात खत्म करूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोगों ने एडिशनल साहब से मिला, डिप्टी मैडम से मिला, दोनों अधिकारियों से मिला। उनके सामने हमारी सभी बातें हम लोगों ने रखी। आज सुबह 11 बजे से जो दुकानदारों को पुलिस प्रशासन ने बंद करने का आदेश दिया, उस ताल्लुक से हमने बातचीत किया, तफसीलवार उनको बातचीत बताई। उन्होंने हमारी पूरी बातों को सुना, अच्छे तरीके से समझा और हम लोगों को आश्वासन दिया कि जो आप लोगों को तकलीफ़ें आ रही है 30 अप्रैल तक बंद करने की, उन्होंने हम लोगों को सबको बैठा करके आश्वासन दिया कि ये जो तकलीफ़ आई है इसके ताल्लुक से हम ऊपर बात करके कुछ न कुछ निर्णय अच्छा लेंगे और ऐसा निर्णय लेंगे कि आप लोगों को भी तकलीफ़ ना होए। क्योंकि हम लोगों ने उनसे खुलासेवार जो अभी सद्या की करंट की हालात है, छोटे मोटे दुकानदारों ने उधार सुधार लेके माल भरे हैं, व्यापारियों को पैसा देना है, घरदार चलाना है, रमज़ान है, 14 अप्रैल है, लोगों ने लोन की शक्ल में, हाथ उसूलवार की शक्ल में, ऐसे तमाम शक्लों में जो लोगों ने पैसा लेकर के धंधा व्यापार स्टार्ट किया। और आज जो प्रशासन ने बंद करने का आदेश हमको दिया 30 अप्रैल तक, वो हमको मंजूर नहीं है। कोई बात हम लोगों ने इन तक पहुंचाया। हम अभी फ़िलहाल इनका शुक्रिया अदा करते हैं। इन्होंने हमको बैठा करके अच्छे ढंग से हमारी बात समझने की कोशिश की और हम लोगों को बोलने की इजाज़त दी। हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं और आपके चैनल के माध्यम से हम फिर एक बार एडिशनल मैडम से, एडिशनल एसपी साहब से, डिप्टी मैडम से, आपके चैनल के माध्यम से हम इनसे फिर गुजारिश करते हैं कि हमारी जो बातचीत इन्होंने सुना, हमको जो आश्वासन दिया कि हम ऊपर बात करके तुम्हारी बात ऊपर पहुंचाते हैं और तुम्हारे लिए कुछ ऐसा रास्ता निकालते हैं कि आप लोगों को भी तकलीफ़ ना होए। आपके चैनल के माध्यम से मैं यही बोलना चाहूँगा कि आप पत्रकार लोग भी और डिपार्टमेंट के लोग भी हमारी बातचीत ऊपर पहुँचाए और जैसा हम चाहते हैं वैसा होए। दूसरी बात मुझको ये बोलना था, सुबह 7 बजे से रात के 8 बजे तक और 2 दिन बंद करने की बात पे हमने कानून का पालन किया, उसको फॉलो किया। फॉलो नहीं किया ऐसा नहीं है, फॉलो किया। मगर ये जो 30 अप्रैल तक बंद करने की बात जो है, ये हमारी समझ के बाहर है। हम इसको फॉलो करेंगे नहीं, ये हमारे पेट पे आ गई। आज हमने दोनों ऑफिसरान से गुजारिश किया, उन्होंने हमको आश्वासन दिया ऊपर हम बात पहुंचाएंगे और उन्होंने बोला है आज नहीं तो कल में ही बात पहुंचा करके आपको बुलाना कर करके हम लोग आगे की बात पहुंचाएंगे। बस इतनी हमारी बातचीत हुई। हम लोग यहाँ से जा रहे हैं 4 बजे हमारे लोगों की मीटिंग है ये बातचीत के ताल्लुक़ से।
हम लोग आगे की कार्रवाई क्या है आपके माध्यम से आपसे मुलाकात करके देंगे। नई गाइडलाइन आने तक का बंद रहेंगी? नई गाइडलाइंस जो कोई रास्ता निकाले। नई गाइडलाइंस जो 30 तक आ गई है, हमने इसी गाइडलाइन के ताल्लुक से बोलना चाहिए, मुखालफत की है उसकी कि ये जो गाइडलाइंस आई है ये हमको सूटेबल नहीं है, ये मंजूर नहीं है, ये होने जैसी नहीं है। एसपी मैडम ने, एडिशनल साहब ने यही बोले कि ये जो गाइडलाइंस आई है आपको इसको फॉलो नहीं करना है, तो ये बात हम ऊपर पहुंचाएंगे और आपके हक में ज़रूर अच्छी न अच्छी बात ला करके आप तक पहुंचाएंगे। जब तक उधर से बात नहीं होती जब तक दुकानें बंद रहेंगी? नहीं, जब तक उधर से बातचीत नहीं होती, हम लोग जैसा आज खोले थे ऐसा खोलते रहेंगे। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे, सैनिटाइज़र का यूज़ करेंगे, मास्क का यूज़ करेंगे, कस्टमर आएंगे, सोशल डिस्टेंसिंग बरकरार रखेंगे। और फिर एक बार मैं एडिशनल साहब से, डिप्टी मैडम से गुजारिश करूँगा कि हमारे लिए बड़े ऑफिसरान से कुछ ना कुछ बातचीत करके हमारे लिए अच्छे से अच्छा रास्ता निकालिए। तो इतना ही बोलते मैं मेरी बात तक